हेलो दोस्तों, मैथ करनी चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम विकास के सिद्धांतों में अगला सिद्धांत मनोसामाजिक सिद्धांत पढ़ेंगे। वो दो सिद्धांत हमने पहले ही पढ़ लिए हैं, वो प्ले लिस्ट में है। प्रवर्तक मान जाते हैं एरिक एरिक्सन। जन्म हुआ था इनके जर्मनी में और इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र अमेरिका में बनाया था, यानी कि उन्होंने सभी कार्य वो अमेरिका में किए थे सिद्धांत संबंधित। पुस्तक छापी थी इन्हें बचपन और समाज, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। पुस्तक में इन्होंने मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना है और उन्होंने सामाजिक अनुभूति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और इनके विचार कुछ तो विचार फ्राइड से मिलते जुलते थे, इसलिए इन्हें नव फ्राइडवादी माना जाता है। और कुछ विचार अलग थे। फ्राइड मानते थे काम प्रवृत्ति को महत्वपूर्ण मानते थे और एरिक एरिक्सन मानते थे सामाजिक अनुभूतियों को महत्वपूर्ण। अब एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में 8 अवस्थाओं का वर्णन किया। ये है ट्रिक जो आपको याद करने में आसानी होगी और ये क्रम के वाइज अनुसार है। विश्व में पहली परी पहचान कर मित्रता की, पर वह तो सृजन और ईमानदार निकली। वे का अर्थ होता है विश्वास। वे विश्वास की अवस्था 0 से 2 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। सब होता है स्वतंत्रता वे संदेह की भावना या अवस्था जो कि 3 से 4 वर्ष के बीच होती है। पहली होती है पहल वे अपराध की भाव की अवस्था जो कि 5 से 6 वर्ष के बीच होती है। परी होती है परिश्रम वे हीनता की अवस्था जो कि 7 से 12 वर्ष के बीच होती है। पहचान वे भूमिका की अवस्था 13 से 18 वर्ष के बीच होती है। मित्रता वे अलगाव की अवस्था 19 से 35 वर्ष के बीच होती है। सर्जन होता है जो कि सृजनात्मकता वे निष्क्रियता की अवस्था जो 36 से 55 वर्ष के बीच होती है। और अंतिम अवस्था है ईमानदारी, जो ईमानदारी वे निराशा की अवस्था है। 55 वर्ष से ऊपर की आयु के व्यक्तियों का इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। अब इन अवस्थाओं का विवरण इस प्रकार है। अब ये सबसे पहले विश्वास वे अविश्वास की अवस्था। इसके अंतर्गत बच्चे को माता पिता से उचित स्नेह व प्रेम मिलता है, जिससे बच्चे में विश्वास विकसित होता है। लेकिन जब माता पिता बच्चे को रोता बिलखता व चिल्लाता छोड़ते हैं तो उसमें अविश्वास विकसित होता है। ये भी कैसे कि भाई बच्चे को लाड प्रेम स्नेह मोह मिलता है तो वह बच्चा अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा विश्वास करता है और माता पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। जब उसको डांटा जाता है ना, तो उसमें माता पिता के प्रति अविश्वास विकसित होता है। अब देखो स्वतंत्रता व संदेह की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा अपने आप भोजन करना, कपड़े पहनना इत्यादि कार्य स्वयं ही करता है। वो भी स्वतंत्रता चाहता हुआ, ठीक है। लेकिन जब माता पिता बहुत ही सख्त होते हैं, बार बार उसको डांटते रहते हैं, किसी कार्य करने के लिए उसे मना करते हैं, तो बच्चा संदेह की भावना में विकसित हो जाती है। अब हम अगली अवस्था पढ़ेंगे पहल व अपराध की अवस्था। इसमें क्या है, इस अवस्था में बालकों को या बालक को एक सक्रिय प्रयोजनपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता होती है। इस उम्र में बच्चों को उसके शरीर, उसके व्यवहार, खिलौने और पालतू पशुओं के बारे में ध्यान देने को कहा जाता है। लेकिन बालक जब इन बातों में प्रसन्नता या दिलचस्पी नहीं दिखाता है तो उसे बार बार विकृत तैयार किया जाता है, तो या उसे पर दबाव डाला जाता है, जिससे उसमें अपराध की भावना विकसित होती है या पनपती है। अब हम पढ़ेंगे अगली अवस्था। इसमें क्या है कि भाई परिश्रम व हीनता की अवस्था। ये बाल्यावस्था के मध्य में परिलक्षित होती है। बाल्यावस्था के मध्य में वे नए नए अनुभवों के संपर्क में आते रहते हैं बालक। जैसे वे बचपन के मध्य और अंत तक पहुंचता है तो वे अपनी ऊर्जा को कौशल और ज्ञान हासिल करने के दिशा में मोड़ देता है, यानी जिसमें वो अपनी ऊर्जा को कौशल किस चीज़ को निर्माण करने में या ज्ञान प्राप्त करने में अपनी ऊर्जा को खो देता है, मोड़ देता है या उस दिशा में ज़्यादा ध्यान देता है। लेकिन बाल्यावस्था का अंतिम चरण कल्पनाशील होता है। इस अवस्था में बालक बहुत ज़्यादा कल्पना करता रहता है, जो जिज्ञासा का सबसे अच्छा समय होता है, जिसमें बालक को हर चीज़ की जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, जिज्ञासा होता है, जिज्ञुक होता है। पर इस आयु में बालक के अंदर हीन भावना विकसित होगी। कैसे कि कोई जैसे बच्चा कोई कार्य करता है, उस कार्य को पूर्ण रूप से नहीं सीख पाता है या पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है, तो वह सोचता है कि इस कार्य में मुझे कुछ भी सीखने को नहीं मिला। तो इस प्रकार उसे उस कार्य के प्रति
हीन भाव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार अगली अवस्था। अब अगली अवस्था पहचान में भूमिका की अवस्था। इस अवस्था में बालकों को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है कि वे कौन है, किससे संबंधित है और उसका जीवन कहाँ पर जा रहा है। किशोरों को बहुत सारी भूमिका में स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे किशोरों को अभिभावकों के द्वारा अपनाए गए सकारात्मक रास्ते पता लगाना। यदि वे इन रास्तों का पता नहीं लगा पाता या इन रास्तों को पता लगाने में असमर्थ होता है तो उसमें भ्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगली अवस्था मित्रता व अलगाव अवस्था। इसमें यदि किसी के साथ सच मित्रता हो जाती है तो वे विकासात्मक या मानव मानक में सहायक सिद्ध होगी, अन्यथा ऐसा नहीं है तो अलगाव की भावना विकसित होगी। यानी कि कोई बच्चा है वो कार्य सीख रहा है तो उस कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा लीन या मगन होकर काम सीखता है तो उसके साथ वह मित्रता जैसा अनुभव करता है। अगर वह कार्य नहीं सीख पाता है तो उसमें उस कार्य के प्रति अलग होने की भावना विकसित हो जाती है, यानी कि इसके बाद में ये कार्य नहीं करूँगा। रचनात्मकता व निष्क्रियता की अवस्था है। नई पीढ़ी के लिए कुछ नहीं कर पाने की भावना निष्क्रियता को उत्पन्न करती है। सृजनात्मकता का अर्थ होता है उत्पन्न करना या निर्माण करना। कैसे कि नई पीढ़ी के लिए कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता है ना, तो उसके प्रति वह सोचता है कि ये कार्य मैंने नहीं किया, तो उसके प्रति उसमें निष्क्रियता की उत्पन्न हो जाती है, यानी कि उस कार्य में वह सक्रिय नहीं रहता है, तो वह इस प्रकार में उसमें निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है। अब ईमानदारी व निराशा की अवस्था, जो मनोसामाजिक सिद्धांत की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने बीते जीवन का अपने मस्तिष्क में चित्र बनाता है, यानी कि वह अपने अतीत में जो भी जीवन बीता है उसका चित्र बनाता है। यदि वह चित्र सकारात्मक बनता है तो उसके आगे के जीवन में प्रसन्नता उत्पन्न हो जाती है, यानी कि प्रसन्नता से व्यवहार करता है सभी के साथ। और यदि उससे के मस्तिष्क में नकारात्मक चित्र बन जाता है ना, तो वे व्यक्ति में निराशा उत्पन्न करती है, यानी वह व्यक्ति निराश हो जाता है। इस प्रकार हमने इस सिद्धांत में 8 अवस्थाओं का अध्ययन किया था और आप इस सिद्धांत को अच्छी तरह से पढ़कर याद करके अपने कॉपी में अच्छे नोट बना सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।